ओके, तो जैसे कि हम देख रहे हैं, जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक होती क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन डाल रखी है मैंने इसकी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। द चार्ज बिटवीन स्टैटिक चार्जेज फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेन क्या हुआ इनका, ये देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का ही मतलब चार्ज होता है एक टाइप से। स्टैटिक दूसरे वर्ड को सेपरेट करते हैं, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रहे या चार्ज रेस्ट पे रहे तब वो कितना फोर्स लगा सकता है, क्या फोर्स लगाएगा, क्या उसका पोटेंशियल होगा, या क्या उनके बीच रिलेशनशिप होगी, उसको पढ़ने की ब्रांच ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो, अगर चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो क्या होता है, उसे करंट पैदा होता है। क्या पैदा होता है, करंट पैदा होता है। लेकिन अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पे है, तो वो फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। हम उसी के बारे में बात करेंगे अभी आगे डिटेल में, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मेन टॉपिक टू टॉपिक आते हैं, उसके बाद क्या है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज समथिंग पोजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक टाइप से मटेरियल ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर इसको पोजेस करता है, विच मेक्स इट एबल फॉर देम टू एक्सर्ट एंड एक्सपीरियंस फोर्स, जो कि इस लायक बनाता है उस मटेरियल को, उस मैटर को, कि वो दूसरे पे फोर्स लगा भी सके, उसके फोर्स को सहन कर भी सके। यानी क्या है, इट इज समथिंग, चार्ज एक टाइप से फिजिकल क्वांटिटी, कुछ भी समथिंग है ऑफ ए मैटर, किसी मैटर का, विच मेक्स इट पॉसिबल, वो उस मैटर को इस लायक बना देगा कि वो दूसरी चीज़ पे फोर्स लगा भी इसके और नहीं भी। जैसे कि हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लिए, दोनों को पास पास लेके गया, अब दोनों कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैंने एक पे चार्ज इंड्यूस कर दिया, एक पे क्या कर दिया, चार्ज इंड्यूस कर दिया। इंड्यूस कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं। तो क्या होगा, ये जो चीज़ है जिस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये दूसरी बॉडी पे चार्ज फोर्स को लगा भी सकती है और उसके फोर्स को एक्सपीरियंस भी कर सकती है। क्लियर है। बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको पता है चार्ज, सबसे पहले चार्ज की बेसिक यूनिट क्या होती है, चार्ज की बेसिक यूनिट होती है ई। ई मीन्स इलेक्ट्रॉन। जब भी आप मूव करोगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मूव कर सकते हो, प्रोटॉन को मूव नहीं कर सकते। रीजन इज दैट फर्स्ट वो प्रोटॉन है वो इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, और जो सेकंड बात करूं कि उसका रीजन ये है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स से हैवियर होता है, बहुत ज़्यादा हैवियर होता है कहने का मतलब है। तो जो लाइटर चीज़ है उसको मूव करना ईजी रहता है। क्लियर है। देखो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। हमें आज तक पढ़ाया गया है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल है, लेकिन गलत बात, मास ऑफ प्रोटॉन थोड़ा सा कम है, क्योंकि देखो 1.672 और न्यूट्रॉन का 1.674 द प्रॉपर्टी, लेकिन इतना मास ज़्यादा नहीं है कि हम उसको नेगलेक्ट ना कर पाए, तो नेगलेक्ट कर देते हैं। अब जिस भी बॉडी पे चार्ज आ जाता है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ जाता है, मैं बोलूँगा उसको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया हमने। क्या कर दिया, इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। और जिस किसी बॉडी पे चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, न्यूट्रल। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप का हो गया, टू काइंड का। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। 18th सेंचुरी में चार्ज की पोलैरिटी को प्लस और माइनस जो साइन दिया गया था, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया गया था। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट था। क्लियर है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने सबसे पहले बताया था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को प्लस और माइनस से हम डिनोट करते हैं। बात करते हैं, देर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, रिपेल ईच अदर वाहिल अनलाइक चार्जेस, वाइल अनलाइक जो चार्जेस हैं, यहाँ पे देखो, अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्या कहा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये पहला ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसने प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताया था, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज को बताया था, और पोलैरिटी को भी बताया था। चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन के बारे में बताऊं तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, यानी जितना भी मैं चार्ज ट्रांसफर करूंगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, किसके, ई के। यानी जब भी मैं चार्ज ट्रांसफर करूंगा इट इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
ई इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ई क्या है कि बेसिक यूनिट ऑफ ए चार्ज है। क्लियर है ये बात? अब कहोगे सर ई का मतलब बेसिक यूनिट, हाँ सबसे छोटी यूनिट, लेकिन आज के टाइम पे क्वार्क्स भी सर्च कर लिया गया है जिस पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है, लेकिन वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते लाइक इलेक्ट्रॉन। तो अभी भी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज हैविंग स्मॉलेस्ट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इज फ्रीली स्मॉलेस्ट चार्ज कैरियर। उसके बाद आ जाओ एडिटेड चार्ज को ऐड कैसे करें। तो जैसे नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं उनके साइन में साइन पुट करके, वैसे चार्ज को हम ऐड कर लेते हैं। टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम या ऑन ए सिस्टम इज ऑब्टेन्ड, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं सिंपली बाय एडिंग एल्जेब्रिकली, सिंपली बाय एडिंग ए एल्जेब्रिकली उनको ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे फार्मूले में डिनोट किया गया है कि Q1 प्लस में Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, यहाँ पे Q3 और Q4 नेगेटिव चार्ज हैं, Q1 Q2 पॉजिटिव चार्ज। अगली प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि इन एन आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक अकेला सिस्टम है, टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स ए कांस्टेंट, टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर एक जगह मैं क्या, देखो अगले पॉइंट पे क्लियर कर रहा हूँ, चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स। चार्ज को हम इक्वल और अनलाइक पेयर में ही, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट प्रोड्यूस करूं। अगर मैंने नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस किया है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी प्रोड्यूस होगा ही होगा। कैसे नेगेटिव चार्ज पैदा कैसे होता है? मान लीजिए दो बॉडीज हैं, दोनों न्यूट्रल हैं, इसके इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसका मतलब इसके पास है नेगेटिव चार्ज। अब बात करें कि मटेरियल तीन टाइप के होते हैं, सबको पता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या हैं? जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट कर सकें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। चार्ज को एक तरफ से दिया और दूसरी तरफ से निकाल दिया, जैसे कि वायर में होता है, चार्ज आता कहीं क्या यहाँ से है, पावर हाउस से आता है घर में, तो ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें, तो वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। दूसरी बात करें इंसुलेटर्स की, दीज आर मटेरियल विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये चार्ज को कंडक्ट करवा ही नहीं सकते, जहाँ चार्ज दिया वहीं पे खड़ा हो गया। दीज आर आल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक, इनका दूसरा नाम क्या है, डाई इलेक्ट्रिक भी है। डिफरेंस ये है, देखो डाई इलेक्ट्रिक्स आर, आगे वाली लाइन में बता रहा हूँ कि डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स, डाइलेक्ट्रिक्स क्या हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, यानी इंसुलेटर्स हैं जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पैदा करते हैं, जो चार्ज के इफेक्ट को पैदा करते हैं। सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे अभी, तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं विच आर लो टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर रखा तो बिहेव करेंगे वो इंसुलेटर की तरह, और हाई टेम्परेचर क्या तो कंडक्टर बन जाते हैं। किसी बॉडी पे अगर चार्ज एक्सेस है उसको कम कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्चार्जिंग, और अगर वो सारा का सारा चार्ज हम अर्थ को दे रहे हैं थ्रू एक कंडक्टर, एक वायर जोड़ दी मैंने, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राउंडिंग। अब बात करते हैं चार्ज को पैदा कैसे करते हैं, तो तीन तरीके हैं, दो मैंने लिख रखे हैं, एक मैं आपको वर्बली बताऊंगा, सॉरी ओरली बताता हूँ। पहला है चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसमें चार्ज पैदा करेंगे विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट। कैसे? हमने क्या किया, एक बॉडी ली, इस पे देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हैं, इक्वल हैं, इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। फिर मैं एक इबोनॉइड को रोड को लेके आता हूँ, किसको लेके आया, इबोनॉइड रोड को, जिसपे नेगेटिव चार्ज है। होगा क्या, ये रोड, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगी और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगी दूसरी साइड। दूसरी साइड से मैंने क्या किया, ग्राउंडिंग कर दी, एक वायर जोड़ दी, तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया सॉरी सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। रोड भी मैं हटा देता हूँ, तो इस टाइप से जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कैसा चार्ज बच जाएगा, पॉजिटिव। मैंने रोड से इस ऑब्जेक्ट को टच नहीं किया है, इसका मतलब एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। ऑब्जेक्ट लिया मैंने, एक ऑब्जेक्ट और लेके आया नेगेटिवली चार्ज, इसको टच कर दिया, तो इन नेगेटिव चार्ज ने इसके प्रोटॉन्स को, जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने अंदर ले लेगा, और इसके पास क्या रहेगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तीसरा तरीका होता है चार्ज बाय फ्रिक्शन,
जब दो सॉलिड बॉडीज़ को रब करता हूँ तो एक चीज़ का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है और इस टाइप से चार्ज इंड्यूस हो जाता है। कंपेयर करते हैं अभी चार्ज और मास क्या है, सेम है या नहीं है। तो चार्ज आपको पता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मास जीरो होगा तो बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं, ये नेगेटिव होता है। तो चार्ज में लिख रखा है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, जबकि मास इट इज़ ओनली पॉजिटिव। चार्ज की बात करूँ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे बॉडी कितनी मूव करती रहे चार्ज सेम रहेगा। अगर 2 कूलम में तो 2 कूलम ही रहेगा, चार्ज यूनिट होती है कूलम, सॉरी। मास डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। उसके बाद चार्ज की बात करूँ तो चार्ज रिमेन्स कंजर्व, एक सिस्टम में कंजर्व रहेगा, लेकिन मास कंजर्व नहीं रहता है, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। फोर्स कैन, चार्ज में बात करूँ तो फोर्स कैन भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव है, लेकिन मास में फोर्स इज हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता मास के बिना, क्योंकि मास नहीं होगा तो बॉडी होगी ही नहीं। दूसरी तरफ मास है, इन दिस फोर्स हमेशा, सॉरी, मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट एनी चार्ज न्यूट्रल बॉडीज में जिनका सिर्फ मास होता है, चार्ज नहीं होता। फिर सबसे इम्पोर्टेंट आया था कुलाम्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग जो चार्ज की यूनिट है वो कुलाम दी गई थी। डी अगस्टीन कुलाम इसका पूरा नाम था, 16 BC की बात कर रहा है ये। इसने बताया फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, दो चार्ज बॉडीज ली, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेज, बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। ठीक है, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दो चार्जेज है उनका प्रोडक्ट करेंगे मैग्नीट्यूड का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। के यहाँ पे हम लगाते हैं वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁴ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दूसरी तरफ से के इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। इनके बारे में डिटेल्स में हम फिर पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा अलग क्लास लगाएंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.85 × 10⁻⁻12। अगला टॉपिक हमारे पास जो आता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ समझेंगे क्या होता है ये। ओके सॉरी, ज़्यादा ऊपर चला गया। ओके, हाँ डायग्राम में देख रहे हो, दो ऑब्जेक्ट लिए मैंने, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। हाँ डायग्राम में ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे लिए। यहाँ पे चार्ज Q1 है जिसका पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का R2। अगर ए से बी से तक जा रहे हैं तो R12 पोजीशन वेक्टर होगा, और B2A जा रहे हैं तो R21। दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट हैं डायरेक्शन में। सबसे पहले मैंने फार्मूला लगाया, हमें जानते हैं कूलम्स लॉ से F = K Q1 Q2 अपॉन R² अलोंग ए बी। अलोंग ए बी है तो नीचे भी ए बी। ए बी को निकालोगे तो ए से बी जा रहे हैं तो R1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, R12 का होल स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर क्वांटिटी है तो राइट में भी वेक्टर होना चाहिए था। के स्केलर है, ये भी चीज़ स्केलर है, तो मैंने यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ऐड कर दिया है, R12 का ही यूनिट वेक्टर, जो है कि जो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। ऐसे ही मैंने F21 की जगह F12 निकाला तो नीचे वाले कॉलम फिर से चेंज हो जाते हैं, R21 का स्क्वायर हो जाएगा R21। R21 दोनों ही हैं क्या, R12 और R21 दोनों ही पोजीशन वेक्टर हैं, अपोजिट वेक्टर हैं। अपोजिट का मतलब क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो R21 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, -R12, माइनस मैंने पहले लिख दिया, R12 बाद में। देखो ये सेम टू सेम यही चीज़ जो मैं जिस पे सिलेक्ट किया है, ये तो सेम टू सेम F21 का फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला है, F21, तो इसकी जगह F21 रखूँगा तो F12 शुड बी इक्वल टू -F21। यानी कहने का मतलब है अगर दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडीज ने एक पे 5 कूलम लगाया तो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में 5 कूलम ही लगाएगी। दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स इक्वल लगाएंगी। ऐसा यूनिट चार्ज की कूलम होती है, और सी जिस यूनिट होती है इसकी स्टेट कूलम। स्टेट कूलम यानी 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। उसके बाद बात करता हूँ अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन हाई।
ओके, अगर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर रहा हूँ, तो टोटल फोर्स ड्यू टू एनी नंबर चार्ज, तो कितने चार्ज हों अगर वो टोटल फोर्स लगाएंगे तो हम उनका सम करेंगे, हम उनका क्या करेंगे, सम करेंगे अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ से। अगला वी यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या क्या निकाल सकते हैं, नेट फोर्स निकालना हो, नेट फील्ड निकालना हो, फ्लक्स या पोटेंशियल, इन सब के बारे में बताऊंगा मैं अभी। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसकंटिन्यूस होता है। अगर मैं बड़े लेवल पे देखता हूँ तो चार्ज कंटिन्यूस लगता है, लेकिन जैसे इसको माइक्रोस्कोप से देखता हूँ तो डिसकंटिन्यूस से होता जाता है। तीन हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इन चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे अलोंग सरफेस अलोंग वॉल्यूम। इनके अकॉर्डिंग फोर्स निकालना चाहो तो जैसे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो के Q1 और आर स्क्वायर को एज इट इज रखा, Q2 की जगह मैंने अगर लीनियर है तो लीनियर में Q की डेल्टा Q की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या बनेगी, लेमडा इंटू डेल्टा एल, तो मैंने लेमडा इंटू डेल्टा एल। अगर सरफेस में निकाल लिए वैल्यू डेल्टा Q की तो क्या आएगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डेल्टा Q की वैल्यू निकालूंगा तो रो डेल्टा रो V इधर चला जाएगा, रो डेल्टा V, और इनके कारण ये फोर्स से आ जाता है। फर्स्ट यूनिट को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके बारे में कुछ बता देता हूँ सबसे पहले, और वो जानकारी फिर से एक बार बता रहा हूँ कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ है रेस्ट पे रहे। सबसे पहले ग्रीक मैथमेटिशियन है थेल्स ऑफ मिल्टस, क्या, थेल्स ऑफ मिल्टस, उसने 16 BC में बताया था कि जब भी एम्बर को, एम्बर जैसे एक सब्सटेंस मान लीजिए येलोइश कलर का, उसको वूल या सिल्क से रब करेंगे, वूल ऊन या रेशम से क्या करेंगे, रब करेंगे, तो वो हमेशा लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ये चीज़ें हमें किसने बताई थी, थेल्स ऑफ मिल्टस ने। जो इलेक्ट्रिक है, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक है वो एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है। इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग होगी ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन से होगी, जिसका मतलब होता है एम्बर। दो काइंड का चार्ज बता चुका हूँ। पोलैरिटी है, उसके बारे में किसने बताया था, अमेरिकन साइंटिस्ट था हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन था। सबसे पहले क्या है, ये माना जाता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है, यानी मैग्नेट की प्रॉपर्टी वाला मैग्नेटिज्म होगा और चार्ज की प्रॉपर्टी वाला इलेक्ट्रिसिटी होगा, वो अलग अलग थी। लेकिन काफ़ी साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव किया कि दोनों अलग अलग नहीं थे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ओरेस्टिड का एक्सपेरिमेंट था 1820 में, एक कंपास निडल ली थी उसने और उसको एक वायर के पास रख दिया। वायर में जैसे ही करंट फ्लो किया तो उस कंपास निडल की जो जो निडल थी वो क्या है, हिलने लगी अपनी जगह से। इसका मतलब जो चार्ज मूव कर रहा था वायर में, उसने कंपास निडल को कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रोवाइड किया होगा, जिसके कारण वो हिलने लगी थी। इसी से माना गया कि जो इलेक्ट्रॉन है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है और मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाकी और भी साइंटिस्ट थे, फेराडे ने किया, मैक्सवेल ने किया, वो यही ट्राई कर रहे थे। बात कर रहे हैं कि अपने घरों में 3 वायर आते हैं। बेसिक जानकारी जो आपको होनी चाहिए वो क्या है, उसके बारे में और बातें कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। हमारे घर में 3 वायर आती हैं, कौन कौन सी हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर। लाइव में क्या होता है, सबसे पहली बात करें 2 वायर की। लाइव क्या करती है, और ये लाइव और न्यूट्रल दोनों की बात करूं तो दोनों पावर हाउस से आती हैं। कहाँ से आती हैं, पावर हाउस से आती हैं, पावर स्टेशन से आती हैं, और दोनों अपने पास करंट लेके आती हैं। हमारे घर में 3 वायर आती हैं, कौन कौन सी, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। पहली 2 वायर यानी कि पहली 2 वायर कौन सी होगी, लाइव और न्यूट्रल है, पावर स्टेशन से करंट को कैरी करती हैं। और जो तीसरी वायर है ना, कहीं बड़ी सी जगह पे नीचे मेटल प्लेट लगा दी जाती है, अर्थ में क्या डाल दी जाती है, मेटल प्लेट, और उसको कंडक्टर की हेल्प से जोड़ दिया जाता है वायर से। कौन सी वायर, तीसरी वायर से। अब जैसे ही घर में करंट ज़्यादा हो गया, घर में क्या हो गया, करंट ज़्यादा हो गया, तो करंट क्या करेगा, जो तीसरी वायर थी ना, अर्थ वायर जिसका नाम है, उसमें की तरफ से वो मेटल प्लेट में चला जाएगा, क्योंकि सब कुछ कंडक्टर है। और मेटल प्लेट कहाँ पे है, अर्थ में, तो सारा का सारा एक्सेस चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और हम शॉक से बच जाते हैं। क्लियर है। इसलिए मोस्टली बड़ी बड़ी जगह है वो 3 कॉलम दिए जाते हैं, एक अर्थ का अलग से दिया जाता है। लेकिन छोटे अप्लायंसेज में ये चांस बहुत कम होता है, तो उसमें 2 वायर से भी काम है चल जाता है।
जैसे बल्ब वगैरह जलाना हो तो 2 वायर से काम चल जाता है। लेकिन अगर बात करूँ मैं हीटर की, अगर बात करूँ मैं एसी की, तो 2 वायर से काम नहीं चलेगा, 3 वायर लगानी पड़ेंगी, क्योंकि उनमें एक्सेस चार्ज होने की संभावना ज़्यादा होती है। और वो जो तीसरी वायर है वो अर्थ वायर है, वो हमारे किसी घर के पास हो सकती है या दूर थोड़ी सी पावर स्टेशन पे हो सकती है। एक मेटल प्लेट जोड़ी जाती है नीचे अर्थ में होती है, उससे कनेक्ट होती है, और एक्सेस चार्ज वो कहाँ चला जाता है, मेटल प्लेट पे चला जाता है। क्लियर है? तो आज की क्लास को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। कल इसकी एक्सरसाइज लेके आता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इसमें से क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो कैसे लगी उसके बारे में अपनी राय दीजिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।